सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आया हूं। यहाँ पे कर्मचारियों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। यहाँ पे पुरानी पेंशन स्कीम को नहीं लाया जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एनपीएस को सुधार किया जा रहा है। यहाँ पे 45% तक आपको पेंशन मिलने का चांस है। तो देखते हैं क्या है पूरी खबर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, लिखा है न्यूनतम पेंशन अंतिम वेतन का 45% करने पर विचार। और क्या है पूरी खबर, कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना अपनाने का किया है ऐलान। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, लिखा है कि नई दिल्ली केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन अंतिम वेतन का 40 से 45% तक करने का विचार कर रही है। कई राज्यों की तरफ से फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लागू करने की घोषणा के बाद केंद्र पर भी इसे अपनाने का दबाव पड़ने लगा है। इसके बाद गत अप्रैल माह में ओपीएस की समीक्षा के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में समिति की घोषणा की थी। फिर कह रहा है कि सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार फिर से ओपीएस को लागू नहीं करेगी, लेकिन अंतिम वेतन का अधिकतम 40-45% तक न्यूनतम पेंशन के रूप में निर्धारित कर सकती है। फिर ओपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन अंतिम वेतन का 50% है। 2004 में ओपीएस को समाप्त कर नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस को लागू किया गया, जिसके तहत पेंशन फंड में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% तो सरकार 14% का योगदान देती है। एनपीएस की राशि को बाजार में निवेश किया जाता है और उसके रिटर्न के आधार पर कर्मचारी की पेंशन राशि निर्भर करती है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, लिखा है कि गैर भाजपा सरकारों ने लागू की पुरानी पेंशन व्यवस्था। और इसके नीचे अभी और बचा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, लिखा है कि ऐसा रास्ता अपनाना चाहता है जिसके तहत सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ऐसा रास्ता अपनाना चाहता है जिसके तहत पेंशन का भार सरकार पर कम से कम पड़े। इसलिए यह अंतिम वेतन का 40% भी हो सकता है, लेकिन इसे महंगाई भत्ते से लिंक नहीं किया जाएगा, जबकि ओपीएस महंगाई भत्ते से जुड़ा हुआ है। महंगाई बढ़ने के साथ पेंशन भी बढ़ जाती है और सरकार पर वित्तीय भार भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि पेंशन जो ओपीएस है, पुराना पेंशन, वो महंगाई भत्ते से लिंक है, लेकिन ये एनपीएस दिया जाएगा 40 से 45%, लेकिन इसको उससे महंगाई भत्ते से लिंक नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, लिखा है गैर भाजपा सरकारों ने लागू की पुरानी पेंशन व्यवस्था। इसमें क्या बोला है कि वित्तीय भार में होने वाले बढ़ोतरी को देखते हुए एनपीएस को लागू किया गया था। राजस्थान, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों ने ओपीएस लागू करने की घोषणा कर दी है। इन सभी राज्यों में गैर भाजपा दलों की सरकार है और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष ओपीएस को मुद्दा बना सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अगले साल चुनाव से पहले ओपीएस और एनपीएस के बीच का रास्ता निकालकर कोई नई घोषणा कर सकती है। हाल ही में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए के चेयरमैन ने कहा था कि हम लोग एक निश्चित न्यूनतम राशि वाली पेंशन स्कीम पर काम कर रहे हैं। जल्द ही इसे लेकर फैसला किया जा सकता है। इससे वित्तीय बोझ भी उतना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए काम चल रहा है कि यहाँ पे कर्मचारियों के लिए वेतन को, मतलब पुरानी पेंशन को नहीं लागू कर पा रहे हैं, तो कम से कम एनपीएस में यहाँ सुधार करने की बात चल रही है। तो यहाँ पे 45% तक करने का विचार हो रहा है। तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि 45% कम नहीं होता है बेसिक सैलरी का। तो यहाँ पे अगर ये भी कर देगा तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी और कर्मचारी का जो बुढ़ापा है वो आसानी से गुजर सकता है और कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर थी, तो सोचा आप लोग के पास शेयर करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।